भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन पूरे देश भर में दशहरा जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। सेक्टर 30 में चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं। सेक्टर 30 में इसलिए मौजूद हैं कि देर रात लगभग 11:15 बजे के आसपास में सूचना मिलती है कि जो यहाँ पे जो रावण तैयार किए गए थे दहन के लिए, वो रावण में कोई आग लगा देता है और रावण दहन होने से पहले ही रावण जल जाता है। हम यहाँ पे कुछ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला अभी तक सामने निकल के आया है और क्या कुछ तैयारियां इन्होंने कर ली थी, कितनी मेहनत और कितना पैसा लग चुका था इसमें, और जो इनकी मेहनत थी उन्होंने जो की और अब तो जो जल गया, उसके बाद में इन्होंने क्या कोशिश की कि रावण फिर से इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन पर क्या कुछ वजह से वो नहीं हो पाया, तो हम लोगों से जानेंगे। हमारे साथ में कुछ साथी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये क्या था कुछ पूरा मामला, रात में आपको कैसे जानकारी मिली? मेरा नाम आदित्य है और मैं इस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। रात को करीबन 11 बजे के करीब जब हमारी रामलीला का वहाँ पे सीन चल रहा था, एक्चुअली कल रात को हमारी रामलीला की लास्ट नाइट थी, तो हमारी रामलीला भी चल रही थी। तो उस समय करीबन 11:15 के आसपास हमको यहाँ से जो लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं उनका कॉल आया और उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो हमारा रावण का पुतला है उसको किसी ने आग लगा दिया है और वो मतलब रावण का पुतला जल रहा है आपका। तो हम वहाँ पे जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, सारे हमारे प्रधान जी हो गए और सब हम लोग साथ में वहाँ से फिर फटाफट यहाँ आए थे। बट जब तक हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो तब तक हमारा जो रावण का पुतला है उसको पूरा जल चुका था वो मतलब। तो अभी तक जो ये पुलिस वगैरह को आपने दिया या कुछ अभी तक निकल के सामने है कि किसने आग लगाई, कुछ पता लगा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो पुलिस कर रही है अपना काम। अभी इसमें कितना कुछ खर्चा आपने किया था रावण बनाने में, एक पुतले को रावण के? सर एक पुतले में 1 लाख का खर्चा आता है बनाने का। आतिशबाजी बाहर से लगाते हैं तो सारा लॉस हो गया हमारा। तो पुलिस ने अभी तक इसमें कुछ अभी निकल के सामने नहीं आया किसने आग लगाई? अभी तक कुछ नहीं आया सामने सर। तो इसमें कुछ सिक्योरिटी पहले से तैयारी नहीं थी कि मतलब कि रात में भी कोई हो यहाँ पे देखने के लिए या कुछ इस तरह से? सर सिक्योरिटी होती है हर साल, इस बारी वो पेट्रोलिंग करके चल गए थे पुलिस वाले, फिर आए नहीं टाइम से। और हम भी यहाँ थे, हम भी अपना फिर स्टेज चलानी थी, कल की नाइट कंप्लीट करनी थी तो उधर चले गए थे। कुछ ऐसा सीन था वहाँ में प्रेजेंटली होना पड़ता है, काली माता का सीन था तो दिखाना था हमने, तो इसलिए हम सब वहाँ चले गए थे। और सवेरे से सर यहीं थे, थक भी गए थे तो वहाँ गए थे, यहाँ पे नहीं था कोई। यादविंदर जी हमारे साथ में। यादविंदर जी, अभी तो आपने फिर उसके बाद में क्या कुछ तैयारियां कर ली थी कि जब रावण का अब तो दहन हो गया, फिर उसके बाद में आपने क्या कुछ सोचा कि किस तरह से अब फिर से किया जाए? देखिए, रात को हमने ये कोशिश करी कि किसी तरह से दोबारा से एक अरेंजमेंट की जाए। उन्हीं लोगों को हमने अप्रोच किया जिन्होंने ये पहले बनाया। उसके बाद हम लोगों ने वो भी देखा कि बहुत सारे ऐसे जो आते हैं जो बनाने वाले बाहर से, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनको भी अप्रोच किया जाए। बट क्या है, ये बहुत इसमें बनाने में समय लगता है, इसके लिए मैन पावर चाहिए, इसके लिए सामान चाहिए, जिस कारण ये हम रात कोशिश करते रहे, इवन सुबह तक भी करते रहे। आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारी अरेंज हो गई थी। बट क्या है कि किसी चीज़ को जब तक वो कंप्लीट ना हो वो भी एक बेहतर नहीं लगता। सो दैट हमने यही फिर बाद में कमेटी के सदस्य जो है चंदन जी है, आदित्य, इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लंका दहन इस बार उसकी एक लोकेशन चेंज कर दे। जो हमारा इस टाइम रावण है और कुंभकर्ण है, मेघनाथ को उसकी अलग से उसका करेंगे। पहले लंका दहन कहीं और होता था, इस बार लंका दहन आप रावण के साइड पे होता तो यही था, बट उसका एक लोकेशन तो अलग थी। और ये तीनों का हम एक साल इसको जलाते थे, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ। हाँ, वो तो लंका, तो इसलिए तो अब ये कोशिश करी हमने सबने मिलके। बट कहते ना कि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सिर्फ टाइम हमारे लिए जो है वो कम पड़ रहा था। हम लोगों ने आर्ट्स कॉलेज के लड़के थे जो इसी के वो पढ़ाई करते हैं, उनको बुलाया, वो तैयार हो गए। बट समय लगना था सामान लाने में, बनाने में, खड़ा करने में, सो दैट इस करके वो कर नहीं पाए, नहीं तो संभावना बन गई थी कहीं ना कहीं। हम जैसे कि हमने कमेटी मेंबर से सबसे बात की और जाना कि किस तरह से इनको सूचना मिली आग लगने की। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय से इसकी तैयारी चलती है। एक पुतला बनाने में इनको 1 लाख रुपए जो है वो लगे, लेकिन पर उससे पहले रावण दहन से पहले आग लग जाती है। सिक्योरिटी को लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि पहले इसको लेकर के कुछ बंदोबस्त नहीं किया गया। अब इसको लेकर के आगे क्या निकलता है वो तो बात का विषय है, लेकिन पर आज दशहरे के दिन अब जो है रावण दहन, उसके लिए अब रावण तो नहीं दहन होगा, लेकिन पर उसके जगह पे जो लंका है, सोने की लंका बनाई गई है, वो सोने की लंका का दहन होगा। साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी साथ में दहन होगा। खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।